हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया खान और आप देख रहे हैं सीयूनी लाइव। मेरे साथ हैं कांग्रेस के नेता मोहन चंदेल जी, जो कि हर साल एक पदयात्रा निकालते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर। अभी 2024 में 2 अक्टूबर को फिर उनकी एक नई पदयात्रा शुरू होने वाली है। इस संबंध में हमें इनसे बात करना है। मोहन चंदेल जी, आपका सीयूनी लाइव में स्वागत है। और इसी के साथ हमारा आपके साथ आपसे एक पहला सवाल होगा कि हर साल पदयात्रा 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 आखिर मिलता क्या है पदयात्रा करके? ये जो पदयात्रा है ना, ये कुछ मिलने के लिए या कुछ आत्मसंतुष्टि के लिए नहीं की जाती है। पदयात्रा का जो कॉन्सेप्ट है या पदयात्रा की जो प्रेरणा है, ये मुझे महात्मा गांधी के विचारों से प्राप्त हुई। क्योंकि जब मैं पंचायत राज में पहली बार अध्यक्ष बना था 1994 में, तब मैंने पूज्य बापू को पढ़ा। बापू ने एक नहीं अनेकों स्थानों पर इस बात को लिखा है कि हमारे देश का अंतिम छोर पर रहने वाला व्यक्ति जो जंगलों में दूर के देहातों में रहता है, उसको इस देश की आजादी की कीमत का एहसास होना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि इस देश के संसाधनों में मेरा भी अधिकार है। बस वही एक संदेश है जिसको हम जाके उनके बीच में बैठ के इनको बोलते हैं कि इस निर्णय में, इस देश को चलाने में, इस गांव को चलाने में आपके विचारों का भी सम्मान है। ग्राम सभा के महत्व को इसीलिए दिग्विजय सिंह जी ने आदेश के माध्यम से कानूनी मान्यता प्रदान की। और जब हम लोगों के बीच जाते हैं तो लोगों के मुद्दे भी निकल के आते हैं। अगर हम जाएंगे नहीं तो इसलिए क्या मिलता है मैं आपको बता नहीं सकता। ये तो मतलब एक आत्मीय प्रसन्नता भी उससे होती है और लगता है कि हम अपने किसी महापुरुष के संदेशों के साथ जा रहे हैं। आपने अभी कहा कि महात्मा गांधी के संदेश के साथ या उनको सारी चीज़ों के लिए आप पदयात्रा करते हैं, तो लंबी बात कही आप। मेरा बस सिंपल सा सवाल है, ये सारी चीज़ें एक साथ, क्योंकि आप चुनावी राजनीति का हिस्सा रह चुके हैं। जब भी चुनाव आता है तो आप कांग्रेस पार्टी से टिकट के मुख्य दावेदार होते हैं। मेरा सवाल है कि क्या हम ये मान के चलें कि पिछली बार आपको टिकट नहीं मिली तो आपकी पदयात्रा करनी है अगले चुनाव की तैयारी, ऐसा मान के चलें? देखिए, अब आपका सवाल है तो जवाब दे रहा हूँ। क्योंकि 1994 से जब ये पदयात्रा शुरू हुई थी, तब चुनाव का कहीं दूर दूर तक कोई ख्वाबों में भी चर्चा नहीं थी कि हमको भविष्य में चुनाव हो। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि आप चुनाव जब आता है तो आप चुनाव की राजनीति में भाग लेते हैं। निश्चित रूप से मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ, तो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मैं विधानसभा का चुनाव 2018 में लड़ चुका हूँ। मैं उसके लिए पार्टी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं सिवनी विधानसभा की आम जनता और हमारे कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने काफी आशीर्वाद हमको दिया था। अच्छा, अब वो तो पुरानी बात हो गई। आपकी पदयात्रा का हर साल हम देखते हैं स्वरूप बदला रहता है। बिल्कुल, मैं इसका भी जवाब दूंगा। मैं चाहता हूँ कि पहले मैं जो बात पहले पूरी करूँ। जी 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 जी। तो मेरा ये कहना है कि केवल चुनाव से इस यात्रा का कोई तात्पर्य या कोई चुनाव की तैयारी को कोई बात नहीं। अगर ऐसा होता तो मैंने 2010 से ये 24 यानी 14वां साल है, मैं लगभग पूरे जिले की पदयात्रा, पूरे जिले के लगभग 8 विकास खंड में मैं गया हूँ। इस बार की भी जो पदयात्रा है, मैं आपको बता दूं, इसमें 4 विधानसभा, न केवल सिवनी, बरघाट, तिवलारी और लखनादौन भी इसमें समाहित है। वो आपको देखना पड़ेगा। भले ही किसी विधानसभा के 1 गांव आए हो, 2 आए हो, 4 आए हो। हाँ, मतलब आपने 4 विधानसभा, और यही मुझे निर्देश भी था। सांकेतिक हमारे निर्देश था। राष्ट्रीय जो हमारे पदाधिकारी अभी आए थे, राजीव गांधी पंचायत राज। अच्छा, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, जिसके आप जिला अध्यक्ष हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले मीनाक्षी नटराजन जी थी, अब हर्षवर्धन सपकाल है।
उन्होंने खुद इसको मॉनिटर किया हुआ और उन्होंने बोला कि आप जिले के अध्यक्ष हो, तो आपको ऐसा स्टेप लेना है कि कम से कम चारों विधानसभाएं कवर हो। हाँ, मतलब ये है कि चारों ये विधानसभा में निर्देश आपकी यात्रा जाए। अच्छा, तो हमने उसको समाहित किया है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इसका केवल चुनाव से ताल्लुकात नहीं है। हाँ, इतना जरूर मैं बोल दूं कि चुनाव में इन सब यात्राओं का लाभ मिलता है, तो मिलता है, पर करते उस उद्देश्य नहीं, क्योंकि अगर वो करते अभी हमने देखा कि अभी हाल ही के दिनों में आपके जो राष्ट्रीय नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी देश की पदयात्रा की, आप भी कर रहे हैं आपके क्षेत्र में। चलिए, यात्रा है, उसका एक राजनीतिक, उन्होंने कहा था गैर राजनीतिक, उन्होंने राजनीति का फायदा, मतलब पदयात्रा है तो राजनीति, राजनीतिक व्यक्ति का कर रहा है तो उसका राजनीति से लेना देना होता है। मैं बोलूँगा इसको कि सिर्फ पदयात्रा ही करते हैं आप, या पदयात्रा ही करेंगे कि लोगों से बातचीत करते हैं, या आपके भाषण वगैरह जो होते हैं वो मतलब सिर्फ पदयात्रा तक सीमित होती है, कि जो भाषण में कुछ मुद्दे वगैरह भी उठाते हैं आप? जैसे इस बार की पदयात्रा में क्या कुछ ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल है। जैसे आपने अभी राहुल जी का बताया, तो मैं एक मिनट में बता दूं कि राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से जो यात्रा जी, आज आप देखिए कि इन दोनों यात्राओं के माध्यम से पूरे देश के अंदर हमारे नेता राहुल जी की इमेज के बारे में, और जो लोग पहले उनको कुछ और कहकर संबोधित किए करते थे, आज तमाम लोग उनको गंभीरता से ले रहे हैं। ये उन्हीं यात्राओं और लोगों के बीच जाने का ही नतीजा है। आपने दूसरा हमारे पदयात्रा के विषय में पूछा, तो मैं केवल ये बता दूं कि केवल पदयात्रा नहीं करते हैं, हमारा पदयात्रा के दौरान फिर जिस गांव में हम लोग जाते हैं वहां बैठ के चौपाल भी होता है, लोगों से संवाद भी होता है और उनके मुद्दों पर चर्चा भी होती है। जैसे हमने इस बार हमारी पदयात्रा का नाम रखा है ग्राम स्वराज किसान न्याय पदयात्रा, क्योंकि ग्राम स्वराज यात्रा तो मैंने जब से चालू किया है उसका नाम ग्राम स्वराज पदयात्रा ही है, क्योंकि ग्राम स्वराज गांधी जी जाते थे, पर हमने उसमें किसानों, आप एक सब टॉपिक जोड़ देते हैं हर बार। हाँ, जैसे पिछली बार आपने राहुल गांधी की यात्रा थी तो भारत जोड़ो ग्राम यात्रा, ये मीनाक्षी जी का निर्देश था। मतलब ग्राम स्वराज आपका नाम होता है, हाँ। और जो भी मतलब आपका पॉलिटिकल विंग चल रहा हो, तो पॉलिटिकल पार्टी से जो भी आंदोलन चल रहा होता है तो आप उसको जोड़ देते हैं। जैसे जब 3 काले कानून देश में चले थे और किसान उससे वो थे, तो उस समय हमने किसान बचाओ पदयात्रा कि सरकार से किसानों को बचाओ, मतलब ग्राम स्वराज एक मूल टॉपिक है और उसके साथ फिर ये हमारा सब टॉपिक वो रहता है, वो जुड़ा हुआ रहता है, कोई ना कोई विषय तो आपने किसान न्याय यात्रा क्यों रखा नाम इसका? मैंने इसका नाम किसान न्याय यात्रा इसलिए रखा है कि एक तो ये है कि हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अभी किसानों के मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में किसान न्याय यात्रा भी, आपने देखा होगा ट्रैक्टर रैलियां हमारी, बिल्कुल अलग-अलग। और मैं माननीय अध्यक्ष जी से मिला भी था और वो आने का आमंत्रण भी मैंने दिया जी। तो हाँ, तो उस समय जब उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने बोला यार किसान यात्रा ही करो, जब अपन ने किसान न्याय यात्रा करे ही है तो बोले ये भी, तो मैंने उसको, चूंकि ये यात्रा नहीं है ये तो पदयात्रा भी है, तो हमने इसका नाम किसान न्याय पदयात्रा रखा है और किसानों के मुद्दे पर इसमें पूरी व्यापक चर्चा होगी और आखिर 5 दिन और अंतिम दिन हम जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपेंगे, वो हम हर पदयात्रा में करते ही जो हमारी समस्याएं। आपने सिवनी जिले का कौन सा कोई ऐसा मुद्दा है जिसको आप मतलब आपने सोचा हो कि इसमें उठाएंगे? देखिए, किसानों से जुड़े जो तमाम मुद्दे, एक तो उनके समर्थन मूल्य का होता है, जो ये हमारे पंचायत राज संगठन का भी आह्वान है कि प्रत्येक ग्राम सभा में समर्थन मूल्य यानी सोयाबीन का 6,000 रुपये, धान का 3100, मक्का 2500 और गेहूं का 2700, इसके संबंध में प्रस्ताव पारित करना है प्रमुख। मतलब जो 2 अक्टूबर की 2 अक्टूबर ये आह्वान है। अब कितने लोग करेंगे कितने नहीं करेंगे ये एक अलग विषय है, ये हमारा आह्वान है और इस विषय में हम लोगों को जागरूक करेंगे भाई ये हमको करना है ताकि सरकार जागे। दूसरी बात, अभी जो इस बार की पदयात्रा में हमारा मूल रूप से जो हमारा लाल माटी क्षेत्र है, लाल माटी यानी ये सिवनी विधानसभा का भी हिस्सा इसमें आता है और कुरई ब्लॉक का भी बहुत सारा हिस्सा जो इससे जुड़ा हुआ है वो इसमें आता है, और ये पूरा की पूरा हमारा शुष्क क्षेत्र पानी से वंचित है।
हमारे क्षेत्र के किसान लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं, हम भी मांग कर रहे हैं। तो हमने इसको विशेष रूप से जो पहला दिन किसानों के लिए समर्पित रखा है, गोपालगंज से हम शुरू करेंगे और बैंगंगा उद्गम स्थल मुंडारा हम इसलिए जा रहे हैं कि हमने नेताओं से, सरकारों से बहुत मांग लिया, बहुत ज्ञापन दे लिया प्रशासन। अब हमारा आह्वान, हमारा माता बैंगंगा से हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं जाके सामूहिक रूप से कि भैया आप तो हमारे ऊपर कृपा करिए, और जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, जो भी हो, क्योंकि सरकारें बदलते रहती हैं, जो भी बैठे हों, जो भी, उनको सद्बुद्धि दो कि वो हमारे क्षेत्र के तरह एक सवाल आपसे था, अभी आपने ये सारी चीजें बताई तो मेरे दिमाग में आया कि हाल ही के दिनों में देखा गया कि जो पिछले 1-1.5 साल पहले एक आंदोलन हुआ था, उससे संबंधित कुछ किसानों के ट्रैक्टर जब्त किए गए, क्या आपको संज्ञान में ये चीज है? बिल्कुल संज्ञान में है, और जिस दिन वो ट्रैक्टर लेके आए, मेरी बात किसानों से हुई, पीड़ित किसानों से हुई, आपके और मैं नहीं था उस दिन, उस दौरान मैं 2 दिनों की भोपाल प्रवास में था, पर मेरा प्रशासन के लोगों से, इवन पुलिस के अधिकारियों से भी मेरी बात। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता मोहन चंदेल जी। आपने हमें बताया कि क्या क्या आपका प्रोग्राम है, ज़्यादा लंबा इंटरव्यू लोग देखते नहीं हैं तो हम चाहेंगे नहीं कि इसे लंबा करें। सीधी लाइफ में आप देख रहे हैं कि अभी जो इनकी हर साल की पदयात्रा है उससे संबंधित हमारी बातचीत, हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी? यूट्यूब पे टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें, इंस्टाग्राम पे जरूर जय हिंद।